दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट ओलंपिक गेम्स का शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज ये इतने बड़े स्पोर्ट्स इवेंट कैसे बन गए और कैसे ये दुनिया भर में आयोजित होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज से करीब 2800 साल पहले 774 बीसी में ग्रीस की ओलंपिया शहर में पहली बार ओलंपिक गेम्स का आयोजन होता है और धीरे धीरे ये खेल आसपास की सिटी में भी होने लगता है। हर 4 साल में एक बार ओलंपिक गेम्स का आयोजन होता था और इसी 4 साल इंटरवल को ओलंपियाड बोला जाता था। ग्रीक लोगों के लिए ये खेल एक रिलीजियस फेस्टिवल जैसा था और इसे अपने भगवान जियोस के सम्मान में खेला करते थे। खेल शुरू होने से पहले ओलंपिया में ओलंपिक मशाल का प्रज्वलित होता था, जो कि आज भी ऐसा ही हो रहा है। एंशिएंट ओलंपिक्स की शुरुआत में एक ही खेल हुआ करता था, जो कि फुट रेसिंग ही था और इसे सिर्फ पुरुष ही खेला करते थे। आप जान के हैरान होंगे, ये लोग बिना कपड़े की खेलते थे और बिना कपड़े की खेलना फियरलेसनेस और करेज का प्रतीक माना जाता था। पहली बार जिसने चैंपियन हुई थी वो कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं था, बल्कि एक साधारण सा कुक था। धीरे धीरे इस खेल में बॉक्सिंग और रेसलिंग जैसे कई सारे खेल जोड़ते गए। 2nd सेंचुरी बीसी में ग्रीस पर रोमन एम्पायर का कब्जा होता है और रोमान्स ने ओलंपिक गेम्स को पसंद नहीं करते थे और इसलिए रोमन एम्पायर थियोडोसस II ने 4th सेंचुरी एडी में ओलंपिक को पूरी तरह से बंद कर दिया। 1500 साल बाद फिर से ग्रीक लोगों ने ओलंपिक्स को शुरू करने को सोचते हैं और 1859 में ग्रीस की एथेंस शहर में पहला मॉडर्न ओलंपिक्स शुरू होता है और कुछ ही साल बाद 1896 में उसी एथेंस शहर में पहली बार इंटरनेशनली ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाता है। 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आज स्विट्जरलैंड का लॉसन शहर में है। फिर आता है 1900 पेरिस ओलंपिक्स, जिसमें पहली बार महिलाओं का पार्टिसिपेट हुआ और यूके की शार्लेट कूपर नाम की महिला ने पहली बार ओलंपिक्स का चैंपियन बनी थी। कुछ साल बाद 1924 में पहला विंटर ओलंपिक्स का आयोजन हुआ। स्नो स्केटिंग, आइस हॉकी विंटर ओलंपिक्स में होने लगा और तब से 2 इयर्स का इंटरवल में समर और विंटर ओलंपिक्स होने लगा। 1960 रोम ओलंपिक्स में पहली बार पारा ओलंपिक्स आयोजित हुआ, जिसमें 2nd वर्ल्ड वॉर में घायल हुए फिजिकली डिसेबल्ड सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था और उनका रिहेबिलिटेशन और मनोबल बढ़ाने के लिए ये खेल शुरू किया गया था। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 1920 ओलंपिक्स में पहली बार अपनी टीम भेजा था। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में इंडिया की हॉकी टीम ने लाया था और हमारी हॉकी टीम ने इंडिया के लिए आज तक 8 गोल्ड मेडल लाया है और इस बार भी इंडिया के मेंस हॉकी टीम ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इंडिया के लिए इंडिविजुअली पहला मेडल रेसलर केडी यादव ने लाया था। क्या आपको पता है कि ओलंपिक्स की 5 रिंग्स क्यों होते हैं? ये रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट का प्रतीक होता है। ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए पहले मेंबर कंट्रीज ने आवेदन करते हैं और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अपने मेंबर कंट्री के डेवलपमेंट, सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन देखते हुए वोट्स देती है और जिस सिटी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है उस सिटी ओलंपिक गेम्स को होस्ट करता है और ये सब कम से कम 10 साल पहले हो जाता है ताकि होस्ट करने वाला सिटी को टाइम मिल सके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। जैसे कि 2032 का ओलंपिक्स का बीट ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर ने जीता है। ओलंपिक गेम्स होस्ट करने के लिए ओलंपिक्स वेन्यू और खिलाड़ियों के रहने के लिए ओलंपिक्स विलेज बनाया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे पैसे लगता है। इस बार टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो इसका कॉस्ट लगभग 28 बिलियन US डॉलर है। क्या आपको पता है कि ओलंपिक्स का इतने सारे रेवेन्यू कहाँ से आता है? ओलंपिक्स का ज्यादा रेवेन्यू लगभग 70% मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की सेल से आता है और 18% रेवेन्यू कंपनियों के स्पॉन्सरशिप से आता है। इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में 206 देशों की 15,400 खिलाड़ियों ने 33 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल मोबाइल और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बना है। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में अब तक
सबसे ज़्यादा मेडल यूनाइटेड स्टेट्स को मिला है और चाइना को सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल मिला है। इंडिया की बात करें तो इस बार इंडिया को टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल मिला है, जिसमें से एक गोल्ड मेडल भी है जो कि जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने जीता है। ये गोल्ड मेडल इंडिया का एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल है और उसके साथ साथ ये भी इंडिया का इंडिविजुअली सेकेंड गोल्ड मेडल है। और इसके अलावा इंडिया को 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। आपको ये जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।